करते हैं। आज की कथा उन पे है जिनसे हमको सिर्फ एक ही चीज सीखनी चाहिए कि हमको गुरु की आज्ञा का पालन कैसे करना चाहिए। बस ये कथा में कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि गुरु की आज्ञा, मैंने नहीं बोला प्रथम आज्ञा, परम आज्ञा इस गुरु आज्ञा। तो कैसे इन संत ने गुरु की आज्ञा मान कर इनको क्या मिला है वो हम सोच भी नहीं सकते। इनका नाम है रसिक देव जी। इनका क्या नाम है? रसिक देव जी। ये गोरीलाल ठाकुर जी, गोरीलाल ठाकुर जी के जो सेवादार थे, नाहर देव जी, उनके शिष्य थे। इनका नाम है रसिक देव जी। ये नाहर देव जी के शिष्य थे। ऐसा नहीं है कि एक लौते शिष्य थे, बहुत सारे शिष्य थे, बट उनमें से ये नहीं होता कोई कि बहुत आगे होता है। भाई क्लास में 40 बच्चे हैं, एक बच्चा टॉपर निकलता है, बाकी सारे बच्चे अपना अपना करते रहते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही सीधे और बहुत ही मतलब ऐसे वो थे, भक्त थे, शिष्य थे कि बहुत सेवाओं के लिए तत्पर रहते थे। मतलब ये अपने गुरु से बहुत प्रेम करते थे और इनका बस चले ना और इनके गुरुदेव इनको बोले कि जान दे दो, ये बिना पूछे जान दे देंगे। ये उस प्रकार के वैष्णव थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये है ना रसिक देव, अब जैसे नाहर देव जी का जैसे जैसे शरीर ढलता जा रहा था, तो हमें भी ऐसा होता है कि भाई अब हमारा शरीर, अब हमारी उम्र हो रही है, हमारे बच्चे हमारा काराभार संभाल लें, घर में बहू आ जाए, घर को देख ले, या जो भी XYZ, हमारी एज आते आते हमको ऐसा लगता है कोई और जिम्मेदारी ये ले ले ताकि हमारे जाते जाते हमारे सामने वो एकदम सही हो जाए, और अगर उससे कोई गलती हो तो हम रहें उसको समझाने के लिए, ताकि हमारे पीछे ये प्रॉब्लम्स ना हो। तो नाहर देव जी ने भी जब वो रसिक देव जी को देखते थे तो वो ये सोचते थे कि ना गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा मैं इनको दे देता हूँ। ये है मध्य प्रदेश की बात है। ये मध्य प्रदेश में एक शहर है, मैं नाम भूल गई, वहां की ये कथा है। ठीक है, तो हुआ यूं, वो वृंदावन के हैं पर ये रसिक देव जी मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, और गोरीलाल ठाकुर कहाँ के, वृंदावन में कहाँ विराजमान है? मेरे को याद है पर अब मुझे तो पता ही नहीं है अभी वृंदावन का। मुझे MP का पता है क्योंकि मैंने वो ही पढ़ा है। मैं आगे आगे क्या पता कथा में निकल जाए मेरे मुंह से, मुझे पता नहीं। ठीक है, फिर हुआ ये कि वो भी बैठे थे एक बार नाहर देव जी, और वो सोच रहे थे कि मैं भी है ना गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा है ना रसिक देव जी को दे देता हूँ। अब मेरी भी उम्र होती जा रही है, मेरे सामने रसिक देव संभाल लेंगे तो अच्छी बात है, मेरा थोड़ा टेंशन, मेरी जो स्ट्रेस है भगवान को लेकर वो मुक्त हो जाएंगे। तो पर पता है क्या, नाहर देव जी दे भी देते, बट उनको ऐसा हुआ कि एक बार परीक्षा तो ले लूं कि भाई ये कितने पानी में है, मुझे क्या पता, दिखने में तो सही है भाई, इसका हाव भाव इसका सब सही है, पर अंदर से इसका क्या भाव है वो जानना जरूरी है। मैं अपने प्रिय ठाकुर की सेवा किसी को ऐसे कैसे सौंप दूं। वो अपनी जगह सही थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3-4 शिष्य बुलाए आश्रम के, और बुला के बोला कि अब तुम्हारा डेली का काम है, तुम कुछ भी करो पर सारा इल्जाम रसिक देव पे लगाना है। जैसे कि तुम आओ अपने कपड़े फाड़ कर और बोलो देखो गुरुदेव रसिक देव ने हमारे कपड़े फाड़ दिए। तुम आओ और कुछ भी गिरा दो, कुछ भी घुमा दो, कुछ भी तोड़ दो, पर इल्जाम तुम किस पे लगाओगे कि देखिए गुरु महाराज रसिक देव ने ये कर दिया। तो सारे शिष्य बोले गुरु महाराज आप ये हमें आज्ञा तो कर रहे हैं, पर इस आज्ञा का करने का मतलब क्या है? वो इतना अच्छा, वो इतना शांत है और आप उसको क्यों ऐसे? तो बोला जितना मैं बोलूं उतना करो, मेट से मत पूछो क्या है कैसे है, मैं तुम लोग को बोल रहा हूं ना, सारा इल्जाम तुम रसिक देव पे लगाओ, मैं देखना चाहता हूँ। बोला अच्छा ठीक है, गुरु आज्ञा जैसी। सारे शिष्यों ने मान लिया। अब कल एक भागा भागा आया अपनी धोती फाड़ के
कि देखिए गुरुदेव, रसिक देव ने मेरी धोती फाड़ दी, और वहीं रसिक देव कोने में खड़ा था। तो गुरुदेव ने बोला, क्यों रसिक तूने इसकी धोती कैसे फाड़ी? बोला, मैंने फाड़ी? मैंने तो नहीं फाड़ी। तो बोला, ऐसे कैसे फट गई, और ये तुम्हारा नाम क्यों लगाएगा? ऐसे थोड़ी तुम्हारा नाम लगाएगा। रसिक देव इतने गाय जैसे क्या बोल रहे, फाड़ी होगी, गलती से फट गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ये हो गया एक दिन। दूसरे दिन किसी ने क्या किया, पहले तो लालटेनें चलती थी, तो लालटेन किसी ने अपनी जानबूझ के फोड़ दी और गुरुदेव के पास गया। देखिए गुरुदेव, रसिक देव ने मेरी लालटेन फोड़ दी। रसिक देव बोले, भाई ये मेरे से हो कब रहा है, मैं तो करता कुछ भी नहीं हूँ। फिर गुरुदेव ने बोला, क्यों रसिक, तेरे से बड़ा ये अपराध हो रहा है इन दिनों, तुझे हो क्या गया है, तूने इसकी लालटेन तोड़ दी। रसिक देव अब गुरु के आगे क्या बोले कि मैंने नहीं किया, या क्या बोला, क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, आगे से ऐसा नहीं होगा। गुरुदेव ने बोला, ठीक है। तीसरे दिन तो मतलब हद हो गई। जो सोते हैं गद्दा या चटाई, उसको ही वो भक्त भी मजे ले रहे थे कि चलो नाम डालना ही है तो बड़े से बड़ा काम क्यों ना करके इसके ऊपर नाम डाले कि भाई ये रसिक देव ने किया है। तो वो काट दी, तो वो लेकर गए गद्दा चटाई कि देखिए गुरुदेव, रसिक देव ने ये काट दी। रसिक देव सोचने लग गए कि मैंने ऐसा किया क्या है, ये सब लोग मेरा नाम क्यों खराब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर है। तो मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं ना कोने में बैठा रहूंगा, अब मैं थोड़ा भी चलता हूँ तो ये लोग मेरा नाम लगा देते हैं, और गुरु के आगे मेरा नाम खराब हो रहा है और मैं चाहता नहीं। अब तो बहुत बड़ा कारनामा हो गया। जब सबके लिए भोजन बनता है तो एक ने क्या किया, सारे भोजन में जाके नमक डाल दिया और ये बोला, देखिए गुरुदेव, रसिक देव ने सारे भोजन में नमक डाल दिया जानबूझकर। रसिक देव जी बोले, भाई ये तो हद हो गई, मैं तो यहाँ से हिला नहीं। और जैसे ही गुरुदेव ने बोला, रसिक अभी तुम्हारा बहुत हो रहा है, अगर आगे से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें आश्रम से निकाल दूंगा। रसिक देव जी जो रोए, नहीं गुरु महाराज, आप मुझे अपने आप से दूर मत करना, आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे मैं करूंगा, पर मुझे आश्रम से मत निकालना, मेरा आश्रम के अलावा कोई और जगह है ही नहीं जाने के लिए। गुरुदेव ने बोला, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है रसिक, इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनना चाहूंगा। बोला, ठीक है। अब रसिक देव जी तो कंफर्म हो गए कि अब मुझे चलना भी नहीं है। वो नहा धोते और चुपचाप कोने में बैठे बैठे माला करते रहते, ना किसी से बात, ना चाट, ना कुछ भी नहीं, चुप। फिर उन्हीं के सामने शाम को फिर वो लोग आए, शैतानी तो उनको थी, तेल गिरा दिया जमीन पे, तो उससे कई लोग गिर गए। तो जब गुरुदेव को बोला तो बोला, ये रसिक ने ही तेल गिराया, वही तेल का काम कर रहा था। अब गुरु ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया था कि अब तुमसे एक भी गलती होगी तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें आश्रम से निकाल दूंगा। तो ये हुआ। तो जैसे रसिक देव ने बोला, गुरुदेव भगवान जानते हैं मैं यहाँ से हिला नहीं हूँ, ये अब कैसे बोले गुरुदेव के सामने कि ये झूठ बोल रहे हैं, अपराध है, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, मतलब वैष्णव अपराध में सबसे बड़ा अपराध कि तुम किसी वैष्णव की बुराई निंदा नहीं कर सकते। तो वो चुप, बोले नहीं गुरुदेव मैंने नहीं किया। गुरुदेव ने बोला, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो मेरे आश्रम से। बोला, अरे गुरुदेव मेरे पास जाने को कहीं नहीं है, मैं अपना घर परिवार छोड़कर आपके पास आया हूँ, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दें, एक और आखिरी मौका दे। गुरुदेव ने बोला, रसिक प्लीज तुम ये सब मत करो, तुम आश्रम से निकलो और तुम्हें जो करना है तुम करो। बोला, ठीक है। गुरुदेव ने निकाल दिया, रोए, खूब सलके, खूब गिड़गिड़ाए, पर गुरुदेव नहीं माने। आखिर में उन्होंने क्या किया, यमुना के तट पर जाकर अपने रहने की, खाने पीने की व्यवस्था करी। उनको सेटल डाउन होने में, उनके आंसू रुकने में 1-1.25 महीना लग गया। वो 1-1.25 महीना तक डेली रोते थे, खाते थे, पीते थे, कुछ भी नहीं, जो मिल जाता था ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, राम भरोसे चल रहे थे। 1.25 महीने के बाद जब वो थोड़े सेटल डाउन हुए अपनी लाइफ में, तब उनको ये लगा कि भाई गुरुदेव की बहुत याद आ रही है, बहुत दिन हो गए गुरुदेव को देखा नहीं है,
गुरु के दर्शन के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। तो जो फ्रेंड्स जो उसको फंसा रहे थे, उन्हीं में से किसी एक को बुलावा भेजा। तो वो नहीं, रोड पे ऐसे ये लोग मधुकरी मांगते हैं, तो वो दिख गया, उसी को बुलाया। सुनो, तुम मेरा एक काम करोगे? तो बोला हाँ रसिक, बोलो क्या काम करना है। तो बोला कि ना, तुम ऐसा करो, गुरुदेव के पास जाओ और बोलो कि गुरुदेव आपके ना कपड़े धोने की सेवा मुझे दे दो, मैं ना आपके कपड़े डेली धोकर लाकर आपको दूंगा, तो गुरुदेव है ना तुम्हें वो सेवा करने के लिए दे देंगे। तो सामने वाले वैष्णव ने बोला हाँ ठीक है, मैं बोलता हूँ। वो गया गुरुजी के पास, गुरुजी को बोला कि गुरुदेव आपसे एक प्रार्थना करनी थी कि आपके कपड़ों की सेवा मैं और मेरा परिवार कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने मना नहीं करा कि भाई मेरा शिष्य है, चेला है, चलो ठीक है कर लो। और वो डेली कपड़े लाए, और डेली क्या करता रसिक देव जी, क्या करते, जैसे वो कपड़े लाता वो कपड़ों को प्रणाम करते, वो कपड़ों को दिया विया दिखाते कि मेरे गुरुदेव के कपड़े हैं, और फिर उन कपड़ों की सुगंधी लेते, और फिर उन कपड़ों को प्यार से भजन करते करते धोते। करते 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 बीत गए 4 दिन। अब 4 दिन में ऐसा क्या हुआ जिससे गुरुदेव को, नाहर देव जी को ये एहसास हुआ कि ये मेरे कपड़े धो कौन रहा है? कोई गैस कर सकता है ऐसा क्या हुआ होगा? पहले जो सेवा की होगी ना, वो उनको याद आई होगी, नहीं तो शिष्य का भाव आया होगा। हाँ, यही हुआ यही कि नाहरमल जी ने 4-5 दिन जब रसिक देव जी के हाथ के धुले हुए कपड़े पहने ना, तो उनको ये एहसास हुआ कि मुझे गोरीलाल ठाकुर से ज्यादा प्रेम हो गया, मैं उनके प्रति और डेडिकेटेड हो गया हूँ। मैं इतना प्रेम नहीं करता था जितना ये मैं पिछले 4-5 दिन से करने लग गया हूँ। ये चमत्कार हो कैसे रहा है? तो उन्होंने वो वैष्णव को, अपने शिष्य को बुलाया कि भाई आओ और मुझे बताओ कि कपड़े धो कौन रहा है, और मुझे सच सच बताना, झूठ मत बोलना। अगर तुमने झूठ बोला तो मैं भी तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। उन्होंने बोला गुरुदेव, रसिक देव जी की एक रिक्वेस्ट थी कि वो आपके कपड़े धोना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे तो आपको दर्शन नहीं किए थे, तो इसी बहाने वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते थे। अरे गुरुदेव ने सारे कपड़े फाड़ दिए जो भी रसिक देव जी ने धोए थे, और उनको बोला कि अब तुम पहले तो आश्रम से निकले, अब तुम वृंदावन से निकलो। उसको बोलो अब वो वृंदावन से निकलेगा। वही शिष्य गया रसिक देव के पास और जाके बोला कि गुरुदेव ने आपके लिए आज्ञा करी है कि अभी आप आज ही के आज अभी के अभी वृंदावन से निकलिए, आपको वृंदावन में रहने का कोई भी अनुमति नहीं है, आप वृंदावन। अब वो और रोने लग गए कि मान आश्रम छूटा था, पर ये तो था कि वृंदावन में हूँ, ये वृंदावन की लता पताएं, ये यमुना का स्नान, ये वृक्ष, ये तले, ये मैं इनको मुझसे मत छीनो। पर उन्होंने बोला गुरु आज्ञा है, आपको माननी पड़ेगी। गुरु आज्ञा मान के चुपचाप अपना सारा सामान समेटे और चले गए कहाँ? मथुरा। ये सोचकर कि ब्रिज में तो रहूंगा, भले वृंदावन में ना रहूं, पर मुझे ब्रिज में रहना है, मैं ब्रिज में तो रहूंगा। बोला ठीक है, मथुरा चले गए। अब मथुरा जाके भी अपने आप को रो रो के सेटल डाउन होने में 1 महीना लग गया। भाई हमें भी टाइम लगता है कहीं पे सेटल डाउन होने में, एकदम से जाते नहीं, हम सेटल हो जाते हैं। तो उनको 1 महीना लग गया। अब वो क्या करने लग गए, उनको ये एहसास हुआ कि है ना, मैं यहाँ पे रह के भी तो गुरु सेवा कर सकता हूँ। उनको याद आई 1 महीने के बाद, तो सोचा क्या सेवा कर सकता हूँ। वो क्या करते थे, अब देखिए साधु बाबा जो भी होते ना, उनको लोग आ के प्रसादी या कोई सेवा या कुछ भी देकर जाते थे, उनको भी देकर जाते थे। तो वो क्या करते थे, पूरे महीने की सेवा इकट्ठी करते थे, और जो बड़े संत है मथुरा के, उनके पास जाते थे और उनको रिक्वेस्ट करते थे कि आप है ना मेरी तरफ से ये मेरे गुरु महाराज को सेवा दीजिएगा गोरीलाल ठाकुर के लिए। तो वो संत तो खुश हो गए कि चलो मिल गया मुझे, और मुझे वृंदावन जाने का एक मौका, और इस लाला की मदद भी हो जाएगी। बोला ठीक है। अब हर महीने वो राजा जाए, मतलब वो राजा ही समान था, राजा जाए और दे कि ये आपके गोरीलाल ठाकुर के लिए ये सेवा हमारी तरफ से, ठीक है।
उन्होंने एक्सेप्ट करा। पर मन ही मन नाहर देव जी के ये चल रहा था कि ये ऐसा कौन सा राजा आया है जो देकर जा रहा है, राजा है तो लेकर जाते हैं, ये कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। नाहर देव जी देखिए संत हैं, उनको भिड़ते ही एहसास हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पहला महीना हुआ, फिर दूसरा महीना हुआ, फिर वो राजा आ गया कि नाहर देव जी मैं आपके लिए सेवा लाया हूँ, आपके गोरेलाल ठाकुर जी के लिए, प्लीज आप स्वीकार करिए और कोई सेवा हो तो बताइए। दूसरा महीना भी हो गया। अब तो नाहर देव जी कंफर्म हो गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब तीसरे महीने फिर से राजा आया। राजा ने जैसे सारी सेवाएं सामने रखी, नाहर देव जी ने बोला रुक जाइए और अब आप पहले मुझे बताइए कि ये सेवा दे कौन रहा है और ये सेवा कर कौन रहा है। राजा ने बोला ये कैसा सवाल है नाहर देव जी, मैं सेवा कर रहा हूँ और मैं आपके लिए ये सब लेकर आ रहा हूँ। बोला राजा आप प्लीज मेरे से झूठ मत बोलिए, नहीं तो आपको तो मैं श्राप दे दूंगा। तो वो बोले, राजा कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो आपका एक शिष्य है रसिक देव, वो मथुरा में है, उसने मुझे बोला कि उसको आपकी याद आ रही थी और वो आपके लिए कुछ करना चाह रहा था, तो उसने मुझे बोला कि मेरे लिए प्लीज आप मेरे गुरुदेव के पास ये पहुंचा देंगे, इसलिए मैं आ गया पहुंचाने। बोला आप भी के अभी आप जाएंगे, रसिक देव को बोलेंगे अब वो ब्रिज में कहीं पर भी नहीं रहेगा, उसको मैं ब्रिज निकाला भी दे रहा हूँ, उसको बोलो अभी के अभी ये ब्रिज छोड़ के कहीं चला जाए और मेरे को अपनी शक्ल कभी ना दिखाए और ना मुझे उसके बारे में कुछ जानना है, ना मुझे उसके बारे में कुछ पूछना है। जब गुरुदेव की आज्ञा हुई राजा गए, राजा ने रसिक देव जी को ये बोला, रसिक देव जी फिर रोए। अब उनके पास जाने का कोई स्थान नहीं था, वो चले गए अपने गांव जो मध्य प्रदेश में था, वो वहां जाके रहने लग गए। अब ये सारे प्रोसेस में जो गुरुदेव के बाकी के शिष्य थे वो हैरान ये सोचकर हो रहे थे कि गुरुदेव ऐसे क्यों इतना स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहे हैं रसिक देव के साथ। एक तो पहले शुरू में गुरुदेव ने हमें बोला कि उसका नाम ले लेकर फंसाओ, अब जब हमने फंसाया तो गुरुदेव ने उसी को आश्रम से निकाल दिया। चलो आश्रम से ठीक है, पर वृंदावन से निकाल दिया, चलो वो भी ठीक है, मथुरा से भी निकाल दिया, अब तो ब्रिज निकाला दे दिया। गुरुदेव इतना हार्श, इतना रूड उसके साथ क्यों चल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। तो एक शिष्य ने गुरुदेव से पूछ भी लिया कि गुरुदेव आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसने तो कुछ किया भी नहीं है, ये सब तो हमने किया था, जो भी हमने आपको नाम बताया, तो आप उसको क्यों पनिश करें। गुरुदेव ने बोला आप लोग कोई मेरे से सवाल जवाब नहीं करेंगे, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। बोला ठीक है। अब फिर वो अपने गांव जाकर रोता। अब तो ना गुरुदेव के दर्शन, ना ब्रिजवास, ना यमुना, कुछ सिर्फ वो अकेला। तब भी उसने अपने गुरुदेव को नहीं छोड़ा और उसने उस दिन से तय किया कि मैं मानसी में अपने गुरु की सेवा करूंगा। जबकि उनको ये पता था कि मानसी सेवा करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है, पर उन्होंने बोला नहीं, मैं मेरे गुरुदेव से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे गुरुदेव ने अगर मुझे आज्ञा की है, ब्रिज निकाला, तो इसमें जरूर मेरी भलाई होगी, अब मैं मानसी सेवा करूंगा अपने गुरु की। वो होने क्या लग गया, वो अपने गुरुदेव का इतना चिंतन मंथन करते थे कि एक समय ऐसा आया कि वृंदावन में गुरुदेव सुबह 3 बजे जैसे ब्रह्म मुहूर्त में सारे साधु संत उठ के स्नान आदि करके अपना डेली रूटीन संभालते हैं, तो वैसे गुरुदेव कर रहे थे। तो जाने अनजाने गुरुदेव से ना टहनी सर पे लग गई, पेड़ की टहनी, रात को 3-3:30 बजे। तो टहनी जैसे लगी गुरुदेव को, मध्य प्रदेश में बैठे रसिक देव चिल्लाने लग गए, कोई मेरे गुरु के पास जाओ, मेरे गुरु को बचाओ, मेरे गुरुदेव के माथे पे टहनी लग गई है, मेरे गुरुदेव का ऐसा हो गया है। गुरुदेव को जब देखा तो गुरुदेव के यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था, खून रसिक देव जी के यहाँ से निकल गया। मतलब उन्होंने अपने आप को अपने गुरु महाराज के प्रति इतना इन्वॉल्व कर लिया था। एक और ऐसे थे जिन्होंने इतना इन्वॉल्व कर लिया था, कोई मुझे बताएगा वो कौन थे? उनकी कथा मैंने आप लोग को सुनाई है, प्लीज याद करिए। वो फीमेल हैं।
ताज बेगम को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। वो उसे मानसी करते करते वो ठाकुर के प्रति इतना हो गई कि उन्होंने किस कलर के कपड़े पहने हैं, क्या खाया है, क्या लगाया है, उनको वो पता चल जाता था। ऐसे ही रसिक देव जी ने अपने गुरु के प्रति अपनी निष्ठा को इतना कट्टर किया कि गुरुदेव को टहनी लगती थी और खून रसिक देव जी का निकलता था। आप सोचिए ये कितनी बड़ी, वो बोलते ना, कितनी बड़ी बात है कि आप अपने गुरु के लिए इतने डेडिकेटेड, जबकि आपके गुरुदेव ने आपसे बिना कुछ पूछे पाछे आपको ब्रिज निकाला दे दिया कि निकलो यहाँ से। ये हुआ। उसके बाद जो मध्य प्रदेश में उनके गांव के लोग थे वो तो ये सब देख ही रहते ना। अब आप सोचिए क्या हुआ होगा। सबसे हैरानी वाली बात हुई ये कि उन्हीं गुरुदेव का 1 साल बाद आगमन हुआ रसिक देव जी के गांव में। और रसिक देव जी को जैसे ये पता चला कि अब मेरे गुरुदेव मेरे गांव में आने वाले हैं, वो और छुप गए। वो एकदम बिल में छुप गए कि भाई मैं तो उनको मतलब वो मुझे देखना नहीं चाहते और वो बहुत खुश होकर आएंगे क्योंकि वो तो मुझे भूल चुके होंगे। वो खुश होंगे और जैसे वो मुझे देखेंगे वो सैड हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरे गुरुदेव की उदासी का कारण मैं बनूं, इसलिए मैं उनके पास जाऊंगा ही नहीं। ना मुझे उनसे मिलना, ना मुझे उनसे बात करनी, क्योंकि मैं मेरे गुरुदेव को दुखी नहीं देख सकता। मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ गोरीलाल ठाकुर जी से कि मेरे गुरुदेव को हमेशा 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 आप खुश रखिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जैसे ये बात हुई वैसे ही इतने में गुरुदेव का आगमन। अब रसिक देव जी बिल्कुल छुप गए गुफाओं में अपने गांव की कि ना मुझे गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव को देखते वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। 1 साल बाद देखेगा, नहीं कंट्रोल कर पाएगा। कभी आगे चला गया, गुरुदेव को दिख गया, उनको दुख होगा, इसलिए उन्होंने बोला मुझे दर्शन भी नहीं करने, मैं दूर से खुश हूँ, जिसमें मेरे गुरुदेव की खुशी उसमें मेरी खुशी, ऐसा कहकर वो पीछे हो गए। अब मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में गुरुदेव वो डेली सुबह 3 बजे स्नान पे जाने लगे, तो जैसे गुरुदेव गए तो उनका पैर स्लिप हो गया। वो जो ने पौंड में जो स्नान करने जा रहे थे, उनका पैर स्लिप हो गया और उनको लगी। आप सोचिए गुरुदेव को नहीं लगी, वहां रसिक देव जी को लगी। अब जब रसिक देव जी को लगी तो जो उनके साथ रहते थे वो दौड़े 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 किसके पास गए, गुरुदेव के पास, कि गुरुदेव आप सही तो हैं, आप सुबह गिर गए थे। उन्होंने बोला गुरुदेव ने तुम्हें कैसे पता, मैं तो अकेला था, मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, तुम लोग को कैसे पता कि मैं गिर गया था। तो सब चुप, क्योंकि कैसे बोले कि हम रसिक देव से मिलकर आ रहे हैं, सबको देश निकाला हो जाता। रसिक देव जी ने बोला भाई मत मेरा नाम लेना कहीं पर भी, अभी तक तो ब्रिज निकाला हुआ है, कहीं ऐसा ना बोले देश से ही निकल जाओ तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आपको टहनी लगी थी तो आपको तो कुछ नहीं हुआ, खून रसिक देव जी के निकले, अभी आप गिरे तो आपको कमर पे नहीं लगा, रसिक देव को कमर पे लगा। तो उन्होंने बोला रसिक देव यहाँ है। गुरुदेव ने पूछा, बोला हाँ ये रसिक देव का ही गांव है। तुरंत मेरा बैग पैक करो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे ना उसकी शक्ल देखनी, ना मुझे उसके गांव में रहना, मुझे पता ही नहीं है ये उसका गांव है, नहीं तो मैं कभी ना आता। गुरुदेव ने तुरंत अपने सामान पैक करे और ये एटीट्यूड देखकर जो उनके बाकी के शिष्य थे वो हैरान हो रहे थे कि गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं, गुरुदेव आप रसिक देव ने क्या किया है, प्लीज आप हमें बताइए, क्योंकि हमको आपकी लीला समझ में नहीं आ रही और हमें रसिक देव के लिए बहुत दुख हो रहा है कि वो बिना बात के। आप माताओं मुझे एक बात बताओ, आज हम सबके गुरु हैं, हमारे साथ गुरुदेव एक बार ऐसा करें समझ में आता है, 2 बार ऐसा करें समझ में आता है, बट एवरी टाइम बिना कुछ करे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए हम पनिशमेंट में पनिशमेंट लेते जाएंगे तो हमारा भी सब्र का बांध टूटेगा कि ये क्या बात है, एक बार मेरी बात तो सुनो। हम यही तो बोलेंगे कि भाई, हम सीधा बोलते हैं कि भाई बापूजी ने हमारी बात भी नहीं सुनी, हमें सीधा पनिशमेंट दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, यही होता है ना माताओं। हमारे पक्ष की बात तो सुन लेते, सामने वाले की बात सुनी, हमारी नहीं सुनी।
एक ना एक बार तो हमारे मन में भी ये आएगा ही आएगा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुदेव नारद देव जी तुरंत मध्य प्रदेश से निकले और अपने वृंदावन धाम चले गए। वृंदावन धाम जाकर गौरीलाल ठाकुर से मिलने जब गए, तब टर्निंग पॉइंट है स्टोरी का, कथा का। तब उनके ठाकुर अश्रु बहा रहे थे। गौरीलाल ठाकुर जी दोनों प्रिया प्रियतम अश्रु बहा रहे थे। तो ये नारद देव जी घबरा गए कि इनको क्या हुआ, ये क्यों अश्रु, मतलब ये इनका रुदन क्यों हो रहा है। उन्होंने फटाफट पर्दा लगाया कि मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे को क्षमा करें, मेरे को माफ करें अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। बोला नाहर, कृष्ण ने बोला नाहर अभी ज्यादा हो रहा है, तुमने तो परिकाष्ठा पार कर दी, मतलब गुरु और शिष्य के बीच की जो एक ब्रिज होता है तुमने वो तक तोड़ दिया। तुम क्या कर रहे हो, तुम इतना कैसे किसी को पनिश कर सकते हो। तब श्री जी बोली इतना तो कभी श्री कृष्ण ने किसी को पनिश नहीं करा नाहर जितना तुमने कर दिया। वो करते हैं पर वो मान जाते हैं। तुमने तो उस बेचारे बच्चे से ना कुछ पूछा ना कुछ करा, तुमने उसको सीधा ब्रिज निकाला दे दिया। चलो वो हमें ठीक था, चलो ठीक है, ये तुम्हारा एग्जाम लेने का, तुम्हारी परीक्षा लेने का एक तरीका है, ठीक है, माना मैंने। बट ये क्या बात हुई कि वो तुम्हारे लिए इतना जान दे रहा है, या तुम गिर रहे हो, लग उसको रही है, खून उसका निकल रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा नाहर, तुम ये क्या कर रहे हो। राधा रानी बोल रही है। तो नाहर देव जी के अश्रु निकलने लग गए। जब बड़ों से डांट पड़ती है तो यही होता है, वो भी साक्षात भगवान डांट रहे हैं। तो दोनों ने बोला लेकर आओ उसे हमारी सेवा में, हमें वही चाहिए। नाहर देव जी वही नाचने लग गए कि मुझे यही सुनना था आपसे, आप चुप थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। आपने अभी क्या बोला, उसको लेकर आओ हमारी सेवा में। मैं उसको लगाना ही चाह रहा था ना आपकी सेवा में, मैं तभी तो उसकी परीक्षा ले रहा था कि परीक्षा का रिजल्ट, फल तो आप ही देंगे ना, क्योंकि सेवा में मुझे किसके लगाना है, आपकी। अगर आप उसके प्रति प्रेम भाव रखेंगे तभी तो मैं उसको आपके प्रति लगाऊंगा, और अगर उसका आपके प्रति प्रेम भाव होगा तभी तो वो आपको कन्विंस कर पाएगा अपनी भावनाओं से, नहीं तो कैसे वो आपको कन्विंस करता। मतलब आपको मनाने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, आपके पास रहने के लिए वो एलिजिबल भी तो होना चाहिए। मैं ऐसे कैसे किसी को भी आपकी सेवा दे दूं, आप मेरे प्रिय ठाकुर हो, मैं आपको किसी के हाथ में नहीं सौंप सकता। मुझे कोई प्रमाणिक चाहिए जो मेरे ठाकुर को मेरी तरह सेवा करे, मुझे ऐसा कोई चाहिए। ये बात सुननी थी। नाहर देव जी ने तुरंत अपने सारे शिष्यों को बोला चलो उसको लेकर आते हैं। आप सोचिए वो क्या दृश्य होगा जब नाहर देव जी खुद रसिक देव जी के गांव गए और जाके ऐसे गले लगाया, उन्हें ऐसे गले लगाया कि मतलब कितना मैंने तुझे दुख दिया रसिक, पर तेरे मुंह से कभी चू नहीं निकली कि गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया या क्या किया, मेरी कोई गलती नहीं थी, ये सब झूठ बोल रहे थे। तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं बोला। तुमने आज मुझे एक प्राउड गुरु फील करवाया कि गुरुदेव के अगर कोई शिष्य होने चाहिए तो वो तुम्हारी जैसे होने चाहिए, कि गुरुदेव अगर बोले कि यही तुम्हारा अंत है तो गुरुदेव यही मेरा अंत है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ, मुझे उसमें कोई दोहराए, कोई दोमत नहीं है। नाहर देव जी सम्मान के साथ रसिक देव जी को वापस से वृंदावन लेकर गए। गौरी लाल ठाकुर जी की सेवा उनको सौंप दी गई, और सबसे ज्यादा खुश तो वो सारे थे जिन्होंने उनको फंसाया था। कभी तेल गिरा के, कभी नमक गिरा के वो बोल रहे थे कि हमको इतना गिल्टी फील हो रहा था कि गुरुदेव की आज्ञा मानी तो मानी, एक वैष्णव के साथ हमने कितना अपमान, मतलब कितना बड़ी हरकत कर दी कि उनको ब्रिज निकाला, वृंदावन निकाला, गुरु का आश्रम निकाला दिया हमारी वजह से।
आज तो गुरुदेव ने पूछा भी, भाई किसी को कोई ऑब्जेक्शन है कि अगर मैं रसिक देव को ये सेवा दे रहा हूँ? सबने बोला हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये डिजर्व करता है। हम आपके साथ आश्रम में रहते हुए भी आप पे सवाल उठा रहे कि गुरुदेव आपकी लीला हमें समझ में नहीं आ रही, हमें समझाओ। पर रसिक देव के साथ तो ये हो रहा था, तो भी उसने एक बार भी नहीं बोला, ना हमें बोला ना आपको बोला कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो रसिक देव का जो फल है वो थे गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा, निज सेवा, डेली की सेवा, निज सेवा और नित्य सेवा थी। तो इस कथा से जो मॉरल, मतलब जो वो निकलता है सार, वो ये है कि हम, जैसे बापू भी बहुत बार हमें बोलते हैं कि आप लोग मुझे ना हल्के में कभी कभी ले लेते हो, हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम देखिए हम उस लेवल के तो है नहीं, बट हम जिस भी लेवल के हैं उससे हमें ये समझना चाहिए कि गुरु आज्ञा, परम आज्ञा, प्रथम आज्ञा, उससे बड़ी कोई आज्ञा है ही नहीं। गुरु महाराज से अनुमति लीजिए, अगर वो अनुमति दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे तो ये सोचिए इसमें आपका ही भला है। हमें गुरुदेव की आज्ञा पे क्षण मात्र भी, मैं तो बोलूं राई के दाने जितना भी डाउट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस उससे हमें ये आज्ञा, और उनको देखिए गुरु महाराजों का फ्यूचर विजन बहुत क्लियर होता है। हम क्या है कल तक का सोच पाते हैं, गुरु महाराज आने वाले 50 साल तक का भी सोच लेते हैं कि कौन क्या कैसे किधर कैसे करना है, तो हम डाउट नहीं कर सकते। तो इस कथा से मैं आप सभी लोगों से विनती करती हूँ, और हम सब एक दूसरे के लिए वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें इतनी सुबुद्धि दीजिए कि हम कभी भी अपने गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कभी ना करें, हम हमेशा हमारे गुरु की आज्ञा में रहें। यही हमें एक दूसरे के लिए वृंदावन चंद्र से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप ही हो जो सबकी बुद्धि में विराजमान रहते हो, आप ही हो जो बुद्धि फेरते हो, और आप ही हो जो बुद्धि सही ठिकाने लगा सकते हो। तो हमारी बुद्धि सही ठिकाने लगाओ, और हमें हमेशा इस बुद्धि में रखो कि जो गुरुदेव ने बोला है वो फाइनल है। अगर गुरुदेव ने बोला है दिन है, बिल्कुल दिन है, गुरुदेव ने बोला है रात है तो रात है, हमको डाउट ही नहीं है।